हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अनुपमा सीरियल में न्यू ड्रामा क्या हुआ है। माया जब होश में आती है तो उसे लगता है कि अनुज और अनुपमा साथ में है, तो वो सोच के ही वो जल्दी से जाग जाती है और अनुज को ढूंढने लगती है। और जैसे ही वो अनुज को ढूंढने लगती है तो उसको सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा रहता है कि अनुज अनुपमा के साथ इश्क कर रहा है, रोमांस कर रहा है। इसलिए वो भाग के रूम से बाहर आती है और इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देती है। तो अनुज अनुपमा उसको अपने माइंड से ऐसा लगता है कि वो लोग गाना गा रहे हैं और रोमांस कर रहे हैं। इधर शाह हाउस में अनुपमा के परफॉर्मेंस में जो माया ने बदतमीजी की थी वो देख के बा और घर वाले भड़क जाते हैं और डिम्पी को सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी माँ का परफॉर्मेंस माया ने कैसे खराब किया है। और पाखी आ गई है तो पाखी तो डिम्पी से झगड़ा करते हुए कह रही है कि एक चाल है, वो अनुज और अनुपमा को साथ में नहीं देख सकती, इसलिए ये सब नाटक कर रही है। और वो सब उस औरत कहते हैं तो डिम्पी गुस्सा हो जाती है और बोलती है वो औरत का नाम है, उसे उस औरत मत बोलो, उसका नाम माया है, तो माया कह के बुलाओ। अब पाखी और डिम्पी में झगड़ा। पाखी माया को अटेंशन सीकर बोलती है तो डिम्पी कहती है कि वो नहीं, तुम भी तो अटेंशन सीकर ही है, तभी तो तुम सड़क पे सो गई थी। ऐसे करके पाखी और डिम्पी के बीच में खूब बहस होती है। तो अभी बा चिल्लाने लगती है और बा कहती है बंद करो ये सब। और बा डिम्पी को कहती है तुम इस घर से निकलो, मेरे घर से निकलो। तो डिम्पी कहती है मैं नहीं निकलूंगी, मैं क्यों निकलूँ इस घर से, मैं कहीं नहीं जाने वाली। बा डिम्पी को कहती है कि तुम आते ही झगड़ा लगाने लगी और घर में कलेश कर रही है, तो तुम मेरे घर से निकलो। तो डिम्पी कहती है मैं झगड़ा नहीं करती, लेकिन तुम ही झगड़ा करते हो। घर में शाह हाउस में 90% जो झगड़े होते हैं उसका कारण तुम ही हो। डिम्पी आगे बा को कहते हुए कहती है कि तुम वो लड़का हो जो स्कूल में सबको बुली करता है, लेकिन जब कोई अच्छा लड़का पीछे जवाब देता है मुड़ के तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको जवाब दिया है, इसीलिए आपको मैं भी नहीं अच्छे लगने लगी। अब इस तरफ अनुपमा की मम्मी अनुपमा से फ़ोन करके कहती है कि तुम बिल्कुल शाह हाउस में नहीं जाओगी, बस उसकी शादी हो गई तो अभी उसको छोड़ दो, अब समर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं रही। अब ऐसे करके उसकी माँ उसको शाह हाउस जाने से रोकती है, लेकिन अनुपमा बोलती है वो बच्चे तो मेरे ही है, बहू भी मेरी ही है, तो फिर मैं तो जाऊंगी, बाद से वो हैंडल नहीं होगा, तो तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को समझा के आती हूँ। ऐसे करके वो अनुपमा शाह हाउस जाने के लिए निकल जाती है। बा और डिम्पी में बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर बीच में वो वनराज को आना पड़ता है। डिम्पी बा को कहती है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ से घर से निकलो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये सुन के ही वनराज का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो डिम्पी से कहता है कि मेरे माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करना तुम्हें किसने कहा, ये घर मेरे माँ बाप का है, इसलिए मेरे माँ बाप नहीं, लेकिन तुम यहाँ से निकलो। और वो समर को कहता है कि तुम अपनी बीबी को उठाओ और यहाँ से निकल जाओ मेरे घर में से। ऐसे करके सब लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, तभी बाहर के लोग सब सुन रहे थे और कह रहे थे कि जैसे ही अनुपमा इस घर से गई है, घर की खुशियाँ सब चली गई है, नई बहू आई नहीं और घर में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। ये लीला बहन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी के साथ उसका जमता नहीं है। ऐसे करके सब मोहल्ला वाले इकट्ठा होके घर में जो भी झगड़ा होता है उसको सुन के एक दूसरे में डिस्कशन करते हैं। अब बा रोते हुए कहती है हाँ मैं ही, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे वजह से इस घर में शांति नहीं है, तो मैं ही ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। ऐसे करके रोते हुए घर से बाहर निकलने लगती है। तभी किंजल और वनराज सब रोक रहे हैं उसको, लेकिन वो कहती है कि किसी ने मुझे रोका तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। ऐसे कह के वो रोते हुए बाहर निकल जाती है। अब बाहर के लोग तो तमाशा देखने के लिए खड़े ही है, तो वो बा को देखते हैं और कहते हैं कि लीला बहन को इन लोगों ने घर से निकाल दिया। जब रोते हुए बाहर निकलती है तो बाहर वाले जो भी बातें कर रहे हैं वो बात सुन लेती है और उनको बहुत दुख हो रहा है और बा घर से बाहर जाने के लिए निकल जाती है। और इस तरफ अनुज के घर में माया तो वैसे ही पागल हो चुकी है। माया को ऐसे ही लोग हो रहा है कि अनुज अनुपमा एक हो गए हैं, अब मुझे निकाल देंगे घर से, मुझे जुदा कर देंगे। अब अनुज वो अपने ही मन से सोच लेती है कि अनुज मुझे छोड़ के अनुपमा के साथ अमेरिका चला जाएगा और वो लोग वहाँ पे ही सेटल हो जाएंगे। ये सोच के माया पागलों जैसी हरकत कर रही है। अनुज बाहर ऐसे सोचता है कि
माया की वजह से छोटी भी ज़्यादा ही इफ़ेक्ट हो रही है, तो माया का भी इलाज करना पड़ेगा और उसको अभी हॉस्पिटल कहीं छोड़ के आना ही पड़ेगा। अनुपमा जब घर लौटती है तो वो बीच में रास्ते में बा को देखती है। बा एक गार्डन में रोते हुए बैठी है। तब फिर अनुपमा बा के पास जाती है तो बा फुट फुट के रोने लगती है। इस बार बा का कुछ अलग ही अंदाज हमें देखने को मिलेगा। बा जैसे पहले हमें दिखती थी ताने देने वाली और सबको झगड़ा करने वाली, लेकिन इस तरफ बा इमोशनल है और अनुपमा के पास छोटे बच्चे की तरह रो रही है। बा अनुपमा के कंधे पे सर रखती है और रोते जा रही है और कहते जा रही है कि अनुपमा मेरा घर बिखर गया। मैं मानती हूँ कि मैं ज़्यादा झगड़ालू हूँ, लेकिन मैं दिल की साफ हूँ। मैंने ये घर को जोड़ने में कितनी मेहनत की है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, कुछ गलती हो तो बोलती हूँ। बा का ये वाला रूप देख के अनुपमा भी शॉक्ड है, क्योंकि बा को कभी उसने रोते हुए ऐसे देखा नहीं है। अब अनुपमा सोच रही है कि आगे वो क्या करे, लेकिन बा तो कहती है मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, तेरे बाबूजी सूरत से जब लौटेंगे तब हम दोनों कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या बा घर जाती है या नहीं, अनुपमा डिम्पी से क्या कहती है। अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।